तो बात करेंगे 5 लाख तक के लोन के लिए हमें हमारे पास कितनी जमीन होनी चाहिए दोस्तों। आपने कमेंट्स आ रहे थे सर जी की वीडियो बनाइए कि हमारे पास 5 लाख कि हमारे पास दोस्तों 4 बीघा जमीन है, हमारे पास 10 बीघा जमीन है कि हमारे पास लोन मिलेगा 5 लाख तक का, नहीं मिलेगा दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। अगर आपने हमारे सब्सक्राइबर पहले ही कर रखा दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम बात करें कि हमें 5 लाख तक का लोन दोस्तों कैसे मिलेगा। पहली तो बैकग्राउंड में जाते हैं दोस्तों, किसान भाइयों के लिए क्या होता है, सरकार के द्वारा दोस्तों केवल 4% के हिसाब से 3 लाख तक का लोन दोस्तों अभी तक मिलता था। यानी 3 लाख सरकार लोन देती थी, केवल 4% आपसे इंटरेस्ट रेट मिलती थी, ज्यादा था 7% दोस्तों, और 2-3% आपकी सब्सिडी अकाउंट में आती थी। तो ये बहुत बढ़िया योजना चल रही दोस्तों। तो किसान संगठन थे दोस्तों, बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि इसकी सीमा बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दो या 5 लाख कर दो। तो अब बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2024 में दोस्तों 3 लाख था। 1 फरवरी जो पिछली साल तो 3 लाख ही था दोस्तों, बजट में कोई अंतर नहीं। 1 फरवरी 2025 में दोस्तों वित्त मंत्री सीतारमण जी ने दोस्तों क्या करा, किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगात दे दी। अब वो 5 लाख तक का लोन दोस्तों 4% हिसाब से अब मिलने वाला है। यानी अप्रैल से दोस्तों किसान भाइयों के लिए दोस्तों केवल 5 लाख का 4% हिसाब से 5 लाख का लोन ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, यानी ज्यादा नहीं दोस्तों। अगर आपको ज्यादा लोन लेना है, 10 लाख लेना है या 20 लाख लेना है दोस्तों, वो जमीन के साथ मिलता है, यानी हर साल बढ़ता रहता है, वो भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो आपको 5 लाख तक लोन मिलने वाला है। अब इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण जमीन का तो रोल रहता ही दोस्तों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण रोल रहता है आपका खसरा का दोस्तों। जो खसरा का रोल रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण, जो आपको किसी लोन लेना है तो खसरा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाले सबसे पहले आपको खसरा मांगते हैं। खसरा नहीं है दोस्तों तो उससे लोन आपको नहीं मिलेगा। खसरा कैसे प्राप्त करें दोस्तों, तो उसके लिए आपको लोन लेने से पहले आपको खसरा जरूर निकलवा लें। ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, 10-20 रुपये जाएंगे दोस्तों, तहसील में निकल सकते हैं, या ऑफलाइन दोस्तों लेखपाल पटवारी से ले सकते हैं। खसरा दोनों ही मान्य है बैंक में। तो लोन लेने से पहले आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें लोन मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, पूछ जाने। जैसे मालूम देखो होगा, एक गाँव में दोस्तों 2 व्यक्ति रह रहे हैं। एक गाँव में 2 व्यक्ति, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक व्यक्ति को दोस्तों 2 लाख का लोन मिल गया, दूसरी व्यक्ति को दोस्तों उसे 3 लाख का लोन मिल रहा था। जमीन सेम, तो मान लो किसी के पास दोस्तों 10 बीघा जमीन थी। एक व्यक्ति के पास ए व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन, बी व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन थी। एक को मिला 3 लाख का लोन दोस्तों, और एक को मिला 2 लाख। ऐसा होता क्या दोस्तों, जमीन सेम है दोस्तों। तो जमीन वो लोन दोस्तों डिफाइंड कैसे कर रहे थे बैंक वाले, खसरा मांगते। खसरे में होता फसल चक्र दोस्तों। जो लोन की जो तय होती है दोस्तों खसरे के साथ होती है। खसरे में दोस्तों उसमें जमीन जो पिछली बार आपने फसल करी थी, आपकी एरिया में फसल हो रही है, वो लिखा हुआ कि आपकी इस साल दोस्तों कौन कौन सी फसल करी। और जो खसरे में दोस्तों अगर आपने ज्यादा लागत वाली फसल करी होंगी दोस्तों, उससे लोन ज्यादा मिल जाता है। यानी गन्ना है दोस्तों, आपने धान है, या दोस्तों मेंथा है, और या कोई जिसमें ज्यादा लागत लगती है, ये ऐसी फसल है दोस्तों इसमें लागत ज्यादा लगती है। अगर आपने दोस्तों गेहूं कर लिए, गेहूं में कम लागत आती है, या मसूर कर ली दोस्तों कम लागत आती है। तो एक व्यक्ति ने दोस्तों 2 गेहूं वगैरह मसूर वगैरह करिए तो उसमें लागत कम आई। दूसरे ने गन्ना करा, आलू करा दोस्तों, प्याज वगैरह करी दोस्तों, लहसन करा, उसकी लागत दोस्तों ज्यादा आई। तो उस व्यक्ति को जमीन सेम है दोस्तों, मगर उस व्यक्ति को लोन ज्यादा मिलेगा। और जिसने कम लागत लगाने वाली फसल की दोस्तों उससे लोन कम मिलेगा। एक कंडीशन और होती है दोस्तों, उस कंडीशन क्या है, तो खसरे में क्या दोस्तों फसल चक्र, यानी किसी व्यक्ति ने एक फसल करी है तो उसे केसीसी लोन कम मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने सेम जमीन में दोस्तों 3 फसल करी तो उसे लोन ज्यादा मिलेगा। तो मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। तो फसल चक्र दोस्तों आपका 3 फसल है तो आपको लोन ज्यादा मिलेगा। अब बात आती है मेन मुद्दे पे, कितनी हमारे पास दोस्तों जमीन होनी चाहिए कि आपको 5 लाख तक का लोन आप इस समय 2025 से मिल जाए दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों उसके लिए फसल चक्र भी जरूरी है, और उसके लिए है दोस्तों 1.5 हेक्टेयर। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो 1.5 हेक्टेयर आपकी जब जमीन है तो 5 लाख तक का लोन दोस्तों मिल जाएगा। जो किसान भाई ने दोस्तों 3 लाख का लोन ले रखा होगा उनके पास दोस्तों 1.5 हेक्टेयर होगी। 1.5 हेक्टेयर होती है 6 बीघा, यानी आपका 6 बीघा जमीन है तो आपको 5 लाख का लोन दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए क्या आसानी क्यों मिलेगा दोस्तों, अगर आपने 3 फसल, आपको खसरा में 3 फसल है दोस्तों, खसरे के अंदर 3 फसल, वो भी अच्छी लागत वाली फसल है दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने एक फसल खसरे में है दोस्तों, 2 फसल है कम लागत वाली है, तो आपको जमीन चाहिए ज्यादा, यानी आपको कम से कम 2 हेक्टेयर दोस्तों जमीन चाहिए, यानी 12 बीघा जमीन चाहिए, तो आपको 5 लाख का लोन मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखें, तो आपको लोन लेना है दोस्तों तो अच्छी फसल करिए, ज्यादा लागत वाली फसल करिए दोस्तों, तो आपको 5 लाख का कम जमीन पे लोन मिल जाएगा। अगर 2 किसान दोस्तों दोनों के पास दोस्तों 1.5 हेक्टेयर जमीन है, अगर वो लोन लेना चाह रहे 5-5 लाख का दोस्तों, एक ने एक फसल करी दोस्तों 5 लाख का लोन नहीं मिलेगा, दूसरे ने दोस्तों 3 फसल करी तो उससे 5 लाख तक का लोन आप आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों लोन बढ़ता कैसे है, जैसे आपको मालूम होगा तो केसीसी लोन दोस्तों हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है, यानी आपको इस साल 5 लाख तक का लोन मिल गया, अगले साल दोस्तों 5.5 लाख तक का मिलेगा।
अब फिर तीसरी साल दोस्तों फिर उसमें 50,000 रुपये फिर बढ़ती हो जाएगी, यानी 5 साल में 7.5 तक का लाख का लोन हो जाएगा। हर साल 10% हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी दोस्तों। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, 6 बीघा जमीन होनी चाहिए आपको 5 लाख तक का लोन लेने के लिए, वो भी 3 फसल होनी चाहिए, अच्छी लागत वाली होनी चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक एंड शेयर कर दें। नमस्कार साथियों।